स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग आपके जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए हैं वो सभी कराए जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मूल कर्तव्य से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो यहीं पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके माइंड में है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की जो संकल्पना है ये ली गई है आपके URSRA के संविधान से। इट मीन आपके सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये क्या है? आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कथन दिए हैं, उनको आप पढ़िए। उसके बाद आपको विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है आपका विकल्प। पहला स्टेटमेंट है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ये बिल्कुल आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। दूसरा दिया है, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना। तो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा करना ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 क्या है? स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा ये हमारा सही नहीं दिया है। तीसरा है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑप्शन आपका स्टेटमेंट 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन में आपको 1 दे दिया जाता है, व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपेयर होना है। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, जिसे पारित किया गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब पारित किया गया था? ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की सूची में नहीं है? यानी कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। पंथ निरपेक्षता का पालन करना जो है ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मौलिक कर्तव्य पंथ निरपेक्षता का पालन करना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए क्वेश्चन के भी पैटर्न होते हैं, ये किसी जमाने में आए हुए क्वेश्चंस है। एक समय में नई टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे। अब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए हैं तो आपको स्टेटमेंट टाइप के, कथन कारक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को रेडी होना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना क्या है आपका? अभिवृद्धि करना मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के माता पिता या संरक्षकों का यह मौलिक कर्तव्य होता है कि वे अपने बालकों या प्रतिपालियों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह मौलिक कर्तव्य स्थापित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए 42वें संविधान संशोधन 44वें में नहीं किया गया, 86वें संविधान संशोधन में किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन करके यह बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होंगे जिनकी बेसिक जो शिक्षा होगी, ठीक है, उनके बेसिक शिक्षा को पूरा करना, उनके जो पेरेंट्स होंगे या फिर अभिभावक होंगे या फिर उनके माता पिता होंगे यानी कि गार्जियन होंगे, जो भी हों, चाहे माता पिता नहीं है तो उनके बच्चों के जो गार्जियन हैं उनका ये दायित्व बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे अगर हैं तो उनको क्या करें? उनको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड करें। उनका ये मौलिक कर्तव्य है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया है। तो
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत समाजवादी गणतंत्र के संविधान से किया गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 क जोड़ा गया, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में कुल आपको 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। सीधे क्वेश्चन कभी अगर आपसे पूछे तो आप इसका सीधा आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, किस भाग में जोड़ा गया? तो भाग 4 क में जोड़ा गया, क्योंकि जब मूल आपका संविधान बना था तो भाग 4 में आपके नीति निर्देशक सिद्धांत रखे गए हैं। तो संविधान को किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो क्या किया गया, संविधान में अलग से इसके क्या बनाए गए, अलग से इसके अध्याय को जोड़ा गया। तो जैसे भाग 4 था तो भाग 4 क बना दिया गया। ठीक, क्योंकि आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकार के ठीक बाद आपके मूल कर्तव्य का होना जरूरी था। तो ये आपके, लेकिन उससे पहले आपको नीति निर्देशक सिद्धांत भी आपके राज्य की सुरक्षा के लिए है, तो ये भी आपके लिए क्या है, लोक कल्याणकारी है, तो ये भी जरूरी है। तो इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत का एक पार्ट और बनाया गया और उसके बाद में आपको इसको जोड़ दिया गया भाग 4 क। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान संशोधन मूल कर्तव्य जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य मूलभूत कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों के माता पिता या फिर प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें, यानी कि बेसिक शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समावेशित किया गया है, यानी कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान, ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन देखेंगे आगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(1) के जो नागरिक के लिए 11वां मौलिक कर्तव्य प्रावधानित करता है जोड़ा गया? तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन 2000 में किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है या मूल कर्तव्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति जो है ये मूल कर्तव्य आपका नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए, तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये नहीं ध्यान देना है कि नहीं है नहीं है। आपके जो 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं क्या हैं भारतीय नागरिकों को, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 11 याद है तो उसके बाद जो नहीं है वो अगर ऑप्शन में पूछता है तो आप उसका एग्जैक्ट आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं उनको भी आप एक बार रीड कर लेंगे तो भी आप क्या कर पाएंगे, सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य, संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य, इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना, आहन किए जाने पर राष्ट्र की, यानी कि बुलावा होने पर राष्ट्र की सेवा करना। तो देखिए, भारत के यदि आप नागरिक हैं तो भारत की प्रभुता, एकता,
अखंडता की रक्षा करना ये आपका परम कर्तव्य है। दूसरा विकल्प संविधान का रक्षा करना, संविधान का पालन करना, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। और इसके बाद तीसरा है देश की रक्षा करना और बुलावा होने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी आपका कर्तव्य है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिया गया है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस सेशन में हम लोगों ने आपके मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। अब इसके बाद आपको जो अगली वीडियो मिलेगी इमरजेंसी सेवा और संविधान संशोधन पे मिलेगी, और एक वीडियो आपको और मिलेगी जिसमें आपके न्यायालयों के जो भी निर्णय आए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे, और एक वीडियो आपको मिलेगी जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित, कार्यपालिका से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। तो सभी क्वेश्चंस आपको कल करा दिए जाएंगे। तो ये एक वीडियो और आज जाएगी, उसको देख लीजिएगा, और बाकी क्वेश्चंस आपको कल कराए जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि दिन भर बैठ के यूट्यूब पे ही अपना सारा काम करते रहिए, इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में करा दे रही हूँ, बाकी आपका फालतू कोई समय वेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।